कृपया दोस्तों, आज हम लोग मंदाकिनी वर्णम पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं, पहले हम लोग पाठ परिचय की ओर। पहले हम लोग परिचय की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तब हम लोग श्लोक की ओर बढ़ेंगे। कथा अयम पाठ, यह जो पाठ है, कौन सा पाठ है? मंदाकिनी वर्णम, जो पद्य के रूप में लिया गया है। प्रस्तुतः पाठः वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्या कांडस्य पंचनवति तमात् सर्गात् संकलितः। यह पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से संकलित है। देखिए, रामायण में 7 कांड है। कितने कांड हैं? 7 कांड। कौन कौन से हैं? पहला है बाल कांड। कौन सा कांड है? बाल कांड। दूसरा अयोध्या कांड। तीसरा आरण्य कांड। चौथा किष्किंधा कांड। 5वां सुंदर कांड और 6ठा लंका कांड। इसी को बोला जाता है युद्ध कांड। और अंतिम कांड है उत्तर कांड। और यह जो मंदाकिनी वर्णम पाठ है, अयोध्या कांड से लिया गया है। किस कांड से? अयोध्या कांड से। और इसमें जो सबसे बड़ा कांड है वो बाल कांड है। कौन सा है? बाल कांड। और सबसे छोटा किष्किंधा कांड। सबसे छोटा किष्किंधा कांड। वाल्मीकि रामायण में कुल 24,000 श्लोक। कितने? 24,000 श्लोक। इसे चतुर्विंशति सहस्र संहिता भी कहा जाता है। समझ में आ गया? मंदाकिनी वर्णम पाठ कहां से संकलित है? वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से। और कम्बे सर्ग से, 95वें सर्ग से संकलित है। पूछा जाएगा कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है, तो बोलना है वाल्मीकि रामायण। और यह कहां से लिया गया है? अयोध्या कांड से लिया गया। किस सर्ग से? 95वें सर्ग से लिया गया। अब कहता है वनवास प्रसंगे। कहता है जब राम को वनवास दिया जाता है तो वहां की घटना है। वनवास प्रसंगे, वनवास के प्रसंग में रामः सीतया लक्ष्मण सह चित्रकूटम प्राप्नोति। कहता राम जो है लक्ष्मण और सीता के साथ चित्रकूट पहुंचते हैं। जब वनवास दिया जाता है तो वनवास जाने के क्रम में तीनों कहां पहुंचते हैं? चित्रकूट पर्वत के पास पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? चित्रकूट पर्वत के पास पहुंचते हैं। तत्र स्थिताम, वहां स्थित मंदाकिनी नदीम वर्णयन सीताम संबोधयति। कहता वहां स्थित, कहां? चित्रकूट पर्वत। चित्रकूट पर्वत पर स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीताम संबोधयति। वर्णयन सत्री प्रत्यय, वर्णन करते हुए। किसका वर्णन करते हुए? मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को संबोधित करते। कौन करते हैं संबोधित? श्री राम। श्री राम जो है चित्रकूट पहुंचते हैं अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ। और जो है वहां स्थित चित्रकूट पर्वत पर स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को संबोधित करते हैं। क्या कहते हैं? इयम नदी, यह नदी। कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। प्राकृतिक उपादान। यह नदी कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी प्राकृतिक संपदाओं से सम्मिलिता, घिरी होने के कारण। मंदाकिनी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी होने के कारण चित्तम हरती, मन को हर लेता है, मन को आकर्षित कर लेता है। कौन? अपनी ओर खींच लेता है।
मंदाकिनी नदी, वहां की दृश्य को देखकर, मंदाकिनी नदी को देख करके जो है मन आकर्षित हो जाता है। मतलब वह नदी की सुंदरता है, वहां की चहल पहल को देख करके जो है मन आकर्षित हो जाता है। अस्याह वर्णनम, इनका वर्णन, किनका? मंदाकिनी नदी का वर्णन कालिदास ने रघुवंश काव्ये अपि त्रयोदश सर्गे करोति। कहता है मंदाकिनी नदी का वर्णन कालिदास ने भी रघुवंश काव्य में 13वें सर्ग में करते हैं। देखिए कालिदास द्वारा रचित 7 रचनाएं हैं, उनमें से 2 गीतिका में है, इसी का नाम खंड काव्य है, 2 महाकाव्य है और 3 नाटक। उनमें से रघुवंश महाकाव्य जो है कालिदास द्वारा रचित है, इसमें 19 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग। 19 सर्ग में से जो है मंदाकिनी नदी का जो वर्णन हुआ है, उनका वर्णन 13वें सर्ग में हुआ। कितने सर्ग में हुआ है? 13वें सर्ग में हुआ। तथा अनुष्टुप छंदसी, अनुष्टुप छंद में, देखिए छंद का नाम है अनुष्टुप। इसका लक्षण है श्लोके षष्ठे गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तम दीर्घ मन्ययो। ये लक्षण है। इस छंद में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णने, महर्षि वाल्मीकि जो है मंदाकिनी वर्णन में प्रकृति का यथार्थम चित्रणम करोति, प्रकृति का यथार्थ चित्रण करते हैं। जो मंदाकिनी वर्णन में जो श्लोक का वर्णन किया गया है, यह किस छंद में है? अनुष्टुप छंद में। हम लोग जान गए इसका लक्षण, आप लोगों के लिए आवश्यकता नहीं है, जब आप लोग आगे जाइएगा तो इसकी जरूरत पड़ेगी। तो चलते हैं हम लोग श्लोक की ओर। क्या कहता है? कहता है विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुमय रूप संपन्नाम पश्य मंदाकिनी नदी। देखिए यहां श्री राम सीता को संबोधित कर रहे हैं। जब चित्रकूट पहुंचते हैं श्री राम, तो वहां जो है एक नदी, छोटी नदी है मंदाकिनी नदी। तो उनको देख करके सीता को संबोधित कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? श्री राम कर रहे हैं कि हे सीते। सीता जो है, सीते को बताया जा रहा है कि हे सीते, कुसुमय, कुसुमय कुसुम शब्द है, इसका अर्थ होता है पुष्प। कुसुमय तृतीया बहुवचन, फूलों से, पुष्पों से, उपसंपन्नाम, फूलों से परिपूर्ण, फूलों से परिपूर्ण। क्या मंदाकिनी नदी जो है क्या है? फूलों से परिपूर्ण है। कुसुमय उपसंपन्नाम, फूलों से परिपूर्ण। विचित्र पुलिना, रंग बिरंगी तटों वाली, रंग बिरंगे तटों वाली। क्या है? मंदाकिनी नदी के चारों ओर जो तट है वह क्या है? फूलों से परिपूर्ण है। वही कहा जा रहा है कि फूलों से संपन्न, फूलों से युक्त, रंग बिरंगे तटों वाली विचित्र पुलिना, रंग बिरंगी तटों वाली हंस सारस सेविताम, हंस और सारस से सेवित है। मंदाकिनी नदी में क्या है? हंस और सारस भरा पड़ा है, सेवित है। रम्याम, मनोहर, मंदाकिनी नदी पश्य, मंदाकिनी नदी को देखो। यह पश्य है, ये दृश्य धातु, इनका मूल धातु है दृश्य,
द्वारिका काल उत्सव में हलन, दृश्य देखना और लोक लगा, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है पश्य। समझ में आ गया? तो श्री राम जी सीता को संबोधित करते हैं, कहते हैं हे सीते, यह जो मंदाकिनी नदी है इसको तुम देखो। यह मंदाकिनी नदी कैसी है? कुसुमय उपसंपन्ना, फूलों से क्या है? परिपूर्ण है, फूलों से परिपूर्ण है। विचित्र पूरी नाम, रंग बिरंगे तटों वाली है। क्या है? रंग बिरंगे तटों वाली है। हंस सारस सेविताम, हंस और सारस से सेवित है, हंस और सारस से सेवित। रम्याम मनोहर मंदाकिनी नदी पश्य, मंदाकिनी नदी को देखो। एक बार हम लोग यहां देख लेते हैं। कहता हे सीते, कुसुमय उपसंपन्ना नाम, उपसंपन्ना फूलों से उपसंपन्ना परिपूर्ण, हंस सारस सेविता, हंस सारस से सेवित और विचित्र पूरी नाम, रंग बिरंगे तटों वाली। रम्याम रमणीय यानी मनोहर पूर्ण मंदाकिनी नदी पश्य, मंदाकिनी नदी को देखो। आप लोग जान गए कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है? महर्षि वाल्मीकि। कहाँ से संकलित है? रामायण के अयोध्या कांड से। किस सर्ग से है? 95 सर्ग से संकलित है। तो धन्यवाद दोस्तों। हम लोग अब अगला श्लोक का अध्ययन अगले भाग में करेंगे।